पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पूरा डिटेल में जानते हैं। आज बात करने वाले एनआईटी पौंडीचेरी के बारे में, ठीक है ना। इसके जेईई में सब जब भी दे देते हो तो जब भी आप काउंसलिंग में जाते हो जोसा काउंसलिंग में, तो उस समय रिक्वायरमेंट होती है कटअप की। अब अगर इस कॉलेज के कितने कटअप है ये ही पता ना हो तो कैसे आप जोसा काउंसलिंग में फिलअप करोगे अपने हिसाब कॉलेज, ठीक है ना। तो और बच्चे को ये भी पता नहीं होती कि होम स्टेट क्या होती है, ये तो आधे बच्चों को पता नहीं है। और अदर स्टेट क्या होती है, ये जो लागू होते हैं होम स्टेट अदर स्टेट, ये ट्रिपल आईआईटी के लिए होती है और जीएफटीआई और एनआईटी के लिए होती है, ठीक है ना। ये आईआईटी के लिए नहीं अप्लाई होती है। तो इस वीडियो में यही सारा चीज़ें कवर करूँगा। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसका जो फुल फॉर्म होती है एनआईटी के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जो पौंडीचेरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सिर्फ यहीं चेंज होती है जगह, बाकी सारा सेम ही रहती है, ठीक है ना। तो ओवरव्यू यहाँ पर जान लेते हैं। तो 2010 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो शॉर्ट फॉर्म में जो कहा जाता है, इसके कहीं कहीं यूज भी किया जाता है, NITPY कहा जाता है, ठीक है ना। लोकेशन की बात करें तो पौंडीचेरी में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टोटल कैंपस एरिया की बात करें 258 एकड़ में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, चाहे रेलवे से चाहे एयरप्लेन से, ठीक है ना। तो यहाँ पर पौंडीचेरी एयरपोर्ट जो है 130 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है इस कॉलेज से, ठीक है ना। यहाँ पर अगर पास की अगर बात करें यहाँ पर रेलवे स्टेशन की, तो 10 किलोमीटर पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। पौंडीचेरी अगर बात करें रेलवे स्टेशन और कौन कौन से है, तो 127 किलोमीटर पर और आपको दूरी पर देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर रैंकिंग यहाँ पर उतना फर्क नहीं करते क्योंकि ये ब्रांड है यार खुद अपने आप में, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है ये, ठीक है ना, रैंक से। तो आप रैंक में अगर बात करें NRF रैंकिंग की बात करते हैं 97 पर ये आपको देखने को मिल गई थी। आपको इंडिया ये सारी चीज़ भी और सारे होती है। जो इंडिया टुडे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के जो रैंकिंग दी है इनको 49 रैंकिंग दी हुई है, ठीक है ना। इंडिया टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करते हैं 27 में ये आता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है। PCM आपको होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी की बात ये है कि अगर जनरल से OBC हो तो 75% आपको मार्क्स होने चाहिए 12 में, ठीक है। अगर SC ST PWD हो तो आपका 65% आपका मतलब मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। मोड ऑफ एडिशन की बात करें तो दो तरह से आपको मोड ऑफ एडिशन देखने हैं। पहले तो हो जाता है जेईई मेंस, उसके बाद गेट से। पहले बात कर लेते हैं जेईई मेंस। देखो 12 के बाद आप जेईई मेंस दे देते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो आराम से मिल जाती है। जोसा काउंसलिंग में आप फिलअप करते हो, फॉर्म भरते हैं और उसके बाद अपने कटअप के हिसाब से ही रखते हो, ठीक है ना। और अगर नहीं निकलता है बाई चांस आपका जेईई मेंस, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ले लो, ठीक है ना। और प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर लो। उसके बाद आपका ड्रीम रह गया तो एमटेक के लिए आप फिर से गेट एग्जाम दोगे, उसके लिए आप एमटेक करोगे यानी पीजी प्रोग्राम करोगे, PA कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना। इसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है ना। एडमिशन की अगर बात करें तो आपको जो है जेईई मेंस आपको दे सकते हो, ठीक है ना। 12 के बाद मैं इसी बारे में सिर्फ बात करूंगा, मैं इसी के कटअप के बारे में सिर्फ बात करूंगा, जेईई मेंस के बारे में, ठीक है ना। जब भी जेईई मेंस आप दे देते हो उसके बाद क्या होती है कि 15-20 दिन के बाद आपकी जब रिजल्ट आ जाती है, तो रिजल्ट आने के बाद आपको ये जोसा काउंसलिंग में फिलअप करवाई जाती है। आपका जैसा कटअप आया होगा वैसे हिसाब से आप उसको कैटेगरिया फिलअप करोगे और उसके हिसाब से ही आपको 6 राउंड के अंदर में आपको मिल जाएगी, अगर अच्छा से आपने फिलअप किया है तो। अगर नहीं किया है तो C7 में आपको सीट वैकेंट पर जाती है, उसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोर्स ऑफर की बात करें यहाँ पर देखो बहुत सारे कोर्स यहाँ पर हम लोग जो मेनली बात करेंगे बीटेक 4 ईयर की बात करेंगे। जो बीटेक जो होती है 4 साल में आपको कंप्लीट करवाई जाती है कोर्स, जो ड्यूरेशन आप कर सकते हो। इसमें ब्रांचेज जो देखने को मिल जाती है, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब देखो मैंने बोला था कि होम स्टेट अदर स्टेट क्या होती है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा तरह से जान लेते हैं। जैसे कि आप हो रहने वाले दिल्ली के, बट आपने जो 12 जो बोर्ड है, सिर्फ 12 बात कर रहा हूँ,
12 स्कूलिंग जो है आपने किया हुआ है कहाँ से, कोटा से, राजस्थान से, ठीक है ना। तो आपका जो होम स्टेट बनती है वो राजस्थान बनती है, ठीक है ना। तो जितना भी एजुकेशन के रिलेटेड में आपका जो भी स्कॉलरशिप हो गया, चाहे बेनिफिट मिलेगा, वो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है ना जी। और वहाँ पर कटअप जब भी आपका हाई जाएगा तो वहाँ का रिलेट मिल जाएगी। तो एक काम करना कि आप जहाँ से भी, अगर 10th में अगर हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप जहाँ से भी आपको कॉलेज लेनी है एनआईटी, उस कॉलेज के क्या करो कि वहाँ से आप वहाँ से स्कूलिंग कर लो, अपना बोर्ड वहीं से कर लो, ठीक है ना। बोर्ड करने का मतलब चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे जिस बोर्ड स्टेट कह रहा हो वो बोर्ड दे दो, आप वहीं के निवासी हो जाओगे, ठीक है ना। फीस स्ट्रक्चर 3 भागों में बांटी गई है इसमें। पहला तो आपका पापा के इनकम 5 लाख से ऊपर है तो एक आपको 1 लाख से 5 लाख के बीच में करती है वो, मतलब साल के ना। उसके बाद SC ST है, उसके बाद जो है 1 लाख से अगर कम है तो उसके लिए ये, ठीक है ना। तो हम लोग जो मेनली जो बच्चे जाते हैं यही फ़ी दे के जाते हैं, यानी 5.5 लाख रुपए आप कह सकते हो पर, मतलब 4 साल में आपका जो है कंप्लीट हो जाएंगे। पहले सेमेस्टर में आपको देखो 4 साल की जो ड्यूरेशन होती है उसमें 8 सेमेस्टर देखने को पहले मिल जाती है। उसके पहला सेमेस्टर में जो होती है ना, तो उसमें एडमिशन फ़ी और सारी फ़ी ऐड हो जाती है, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद से कम हो जाती है। टोटल फ़ी अगर 4 साल में आपको देखो तो 5.5 लाख रुपये देखने को मिल जाती है। वहीं अगर स्कॉलरशिप लगा के गए हो, अगर इनकम सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें लगा के अपने पापा के गए हो, तो 2 लाख रुपए में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएंगे 4 साल की डिग्री आपको, ठीक है ना। वहीं 44,000 रुपये में आपको SC ST के हो जाएंगे, ठीक है ना। हॉस्टल फी की अगर बात करें तो 2 लाख रुपये लगभग में आपको लग जाती है, इसमें कोई डिस्काउंट जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है ना। तो आप पूरे अगर बीटेक देखोगे तो ये वाले फ़ी के अगर देखें नॉर्मल फ़ी के बारे में, और ये तो आपको जो है 8 लाख रुपये कह सकते हो कि टोटल में आपको 4 साल में जो बीटेक करोगे उसमें 8 लाख रुपये लग जाएगी, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना। कटअप की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की बात करो तो 1 लाख से ऊपर देखने को यहाँ पर मिल गई थी, ठीक है ना। मतलब कैसे तो 1 लाख से शुरू हुई थी, 2 लाख में जाकर बंद हो गई थी, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 27,000 से शुरू हुई थी, ठीक है ना यहाँ पर। और देख सकते हो कि यहाँ पर कितने 63,000 तक आपको ये गई हुई थी। 27,000 शुरू हुई थी और 63,000 तक आपको देखने को ये मिल गई थी कंप्यूटर साइंस। यानी आपका रैंक जो है 27,000 से लेके 63,000 तक आपको रहती है, तो आप आराम से ले सकते हो इसमें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको 1 लाख से भी ऊपर है तो आप ले सकते हो, यानी 1 लाख कह सकते हो कि 2,000 तक है या 20,000 तक है तो आप आराम से इसमें जा सकते हो। मैकेनिकल की बात करें तो 55,000 तक आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। यहीं पर हम बात करें कि जेईई मेंस के जो है आपको जो कैटेगरी वाइज लिख दिया ओबीसी की कितना होना चाहिए, एससी के लिए कितना होना चाहिए, एसटी के लिए कितना होना चाहिए, तो ये देख सकते हो पॉज करके थोड़ा सा वीडियो। स्कॉलरशिप में मैंने बात किया कि 3 टाइप के स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और भी होती है। पीएम होती है, आप जिस स्टेट में जा रहे हो उस स्टेट का भी होती है, चाहे जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो ये करती है, उस स्टेट का भी ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि अगर बिहार से हो तो डीआरसीसी आपको ऑब्वियसली बात है 4 लाख के मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है ना। सबसे मेन आती है प्लेसमेंट की। देखो कोई सा भी अगर आप जाते हो तो सबसे मेन क्या देखते हो, प्लेसमेंट ही। अब प्लेसमेंट में आपको क्या होना चाहिए, एवरेज पैकेज अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की तो 10 लाख रुपया पर एनम की मिली हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन की बात करें तो 6 लाख रुपए आपको देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें तो 9 लाख रुपए देखने को, मैकेनिकल की बात करें तो 7 लाख रुपए आपको देखने को मिली थी। ओवर अगर ऑल देखा जाए तो 8 लाख रुपए पर, मतलब एवरेज जो बच्चे हैं उनको मिल गई हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज के अगर ऑफर की बात करें यहाँ पर तो सिविल इंजीनियरिंग की 11 लाख रुपया और कंप्यूटर साइंस की बात करें 24 लाख रुपये हाईएस्ट जो गई थी सारे बच्चों को अगर देखा जाए। तो सबसे ज़्यादा ऊपर जो गए थे 24 लाख रुपये गई हुई थी, ठीक है ना। मैकेनिकल की बात करते 11 लाख रुपये गई थी। ऐसा कौन कौन से कंपनियां देखिए इतने पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि अमेजन, ठीक है ना, अडानी ग्रुप, गूगल, वोडाफोन, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, स्विगी, इंटेल, TCS, रायमंड, ठीक है ना, एनवीडिया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनियाँ आती है। इसके अलावा भी कम से कम 50-60 कंपनियाँ और आती हैं यहाँ पर हायरिंग करती है, ठीक है ना। मैंने जो टॉप थी उसको लिख दिया हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट कर दो, या वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।